नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज सर आपके साथ यहाँ पर आगे की जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सभी बहुत जैसे ही हमने पटवारी की लिस्ट जारी की कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए, तो सभी बच्चों बहुत ही ज़्यादा सजग रूप से इसमें भागीदारी ली और लगातार हमसे ये चीज़ पूछ रहे हैं कि कृपया सर एक वीडियो इस पर भी बनाएं। काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, बट सभी लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या हमारे लिए बेस्ट है। और इतनी सारी 211 पोस्ट के बीच में उन सब में अपनी योग्यता का चयन करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल भी पटवारी पर बेस्ड वीडियो नहीं है, लेकिन ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आपकी योग्यता के अनुसार कौन सी पोस्ट आपको सबसे पहले भरनी चाहिए, उसके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपन फटाफट 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 आते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा तबका जो केवल और केवल ग्रेजुएट है और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पटवारी की चाहत से अपने कदम रख रहा है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि एक बार उसे इन पदों की तरफ भी अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जैसा हमने लिखा भी हुआ है कि स्नातक से हमारा मतलब बीएससी, बीकॉम, बीए, इस टाइप के अन्य किसी भी प्रकार के, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन मांगी है कि वो स्नातक होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो अगर आप स्नातक पदों की तरफ अपनी इच्छा रखते हैं तो ये कुछ बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही शानदार पद हमने पहली स्लाइड में आपके लिए रखे हैं, जिनमें पदों की संख्या पटवारी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। और आप देखेंगे इनके कार्य क्षेत्र भी बहुत ही शानदार है और कुछ पद तो पटवारी के ग्रेड पे से अच्छे ग्रेड पे पर भी हैं। तो आइए जानते हैं इसमें दो पूरे सारे 211 पदों में सबसे अच्छे पद आपके माने जाएंगे वो हैं आपके 153 और 154। दोनों का ही नाम सहायक विस्तार विकास अधिकारी है। बहुत सारे लोग इसको लगातार जज भी कर रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च भी हो रहा है ये चीज़। तो आप लगातार उनका कारण देख पाएंगे क्योंकि ग्रुप 2 में सबसे ज़्यादा 508 पदों के साथ इन दोनों पदों को रखा गया है, 508 और 511। इसके पश्चात अगर आप अपनी वरीयता सूची में सहायक समपरीक्षक को स्थान नहीं दे रहे हैं तो बच्चों आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। यहाँ पे 04 जो पद है, पोस्ट कोड है, वो हमारे सहायक संपरीक्षक 149 के साथ है। और ST SC बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, हमारे बैकलॉग बच्चे जो 05 पद है वो बैकलॉग सहायक संपरीक्षक के लिए, जिसमें भी अच्छे खासे पद लगभग 55 पद आपके लिए यहाँ पर रखे गए। 129 पोस्ट कोड के साथ में सहायक प्रबंधक पर भी आपकी नज़र जानी बिल्कुल बनती है, क्योंकि 95 पद यहाँ पर आपको मिल रहे हैं और ये हर कैटेगरी के लिए बहुत ही अच्छे पद है। इसके बाद चूँकि हमने कहा आपसे कि बहुत ज़्यादा पदों की संख्या है, सभी के बारे में पढ़ना जानना हर छात्र के लिए उतना सुलभ नहीं है। तो कुछ अन्य पद जो 10, 8, 7 पदों के साथ में है, लेकिन उनमें कंपटीशन भी कंपैरेटिवली कम होगा, ये आपको समझना होगा, क्योंकि लोग उन्हें अपनी चॉइस में नहीं रख रहे हैं। अधिकांश लोग सहायक विकास विस्तार अधिकारी के बाद सीधे पटवारी पर चले जा रहे हैं। तो पोस्ट कोड 115 कनिष्क विपणन पर्यवेक्षक 10 पद हैं और इसके साथ हमारी दूसरी स्लाइड के जो पद हैं बेशक संख्याओं में कम है, लेकिन आपको कंपटीशन भी उतना ही कम यहाँ पर महसूस होगा। लगातार आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 130 सहायक प्रबंधक 10 पद हैं, 133 मंडल संयोजक 11 पद हैं, 134 फिर से मंडल संयोजक 6 पद हैं, 147 लेबर इंस्पेक्टर, ज़रूर लोगों को इसको बहुत समय से चाहत थी इस पद को देखने की, श्रम उप निरीक्षक के तौर पे आप उसको देख सकते हैं। 148 बैकलॉग के एक ही पद है। 111 और 120 पर आप कनिष्क विपणन पर्यवेक्षक को देख सकते हैं। लगातार 8-8 पदों के साथ यहाँ पर आपके साथ बना हुआ है। तो ये हमारी एक लगभग 10-12 पोस्ट की पद थे जो केवल और केवल स्नातक के लिए थे। अब ऐसे पद, ये अगेन सारे बच्चों का ध्यान इस ओर होना चाहिए जो इस प्रकार की विशेष योग्यता रखते हैं। सब बच्चे स्नातक तो हैं, लेकिन उन स्नातक पदों के बावजूद बच्चों के बीच में आप पाएंगे कि यहाँ पर कुछ विशेष योग्यताएं दी गई हैं। उन योग्यताओं की तरफ आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए, जिस पर आप पाएंगे कि कैसे ये वाली चीज़, इन पर आप पाएंगे कि कैसे बीकॉम, बीएससी, समाजशास्त्र से स्नातक तो हैं,
लेकिन वो समाजशास्त्र से होना आवश्यक है। तो इनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। जैसे ही आप पाएंगे कि योग्यता में देखें 135 अन्वेक्षक, लेकिन गणित अर्थशास्त्र बहुत कंपलसरी मांगा है, 4 पद हैं। 150 संगणक, यहाँ पर बीकॉम मांगा है, समाजशास्त्र में बीए मांगा है। पर्यवेक्षक सिवनी में निकली हुई हैं, स्नातक समाजशास्त्र से। हाउस मास्टर स्नातक समाजशास्त्र से, अगेन हाउस मास्टर स्नातक समाजशास्त्र से। तो ये पोस्ट कोड आपको ध्यान रखना है, जो कि फॉर्म भरते समय आपको लगातार वहाँ पे जज हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप पोस्ट कोड की तरफ बहुत ध्यान दें, जिसमें आपका नज़र जानी चाहिए। तो पोस्ट कोड अगर आप इन विशेष योग्यताओं वालों की बात करें तो 135, 150, 20, 21, 22 और 44, ये पोस्ट कोड बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे आपके लिए अगर आप इन विशेषताओं को रखते हैं तो। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। बीए के छात्र बहुत ज़्यादा ध्यान दें। उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारे लिए काफ़ी कम पद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अभी मैंने कहा कि यार बीए के लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, तो ऐसा ना हो कि छात्र अपने आप को हतोत्साहित महसूस करें। तो बिल्कुल हमारे बीएससी जीव विज्ञान के छात्र, बीकॉम वाणिज्य के छात्र और हमारे कृषि क्षेत्र से उपस्थित बच्चे भी इस ओर ध्यान दें विशेष रूप से। ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक, कनिष्क ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक पद के रूप में आपको 110, 112, 116, 121 और 123 पदों की तरफ भी विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ पर आपका 112, 116 और 121 पोस्ट कोड बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे सभी पदों की पर्याप्त वैकेंसी है सभी कैटेगरी में। 19, 19, 13 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इन जितने भी लोग जीव विज्ञान और वाणिज्य में हैं, पटवारी के साथ साथ इन पदों पर भी अपनी नज़र बनाए रखें। देखिए, ये हमारे द्वारा बताया जा रहा आपको एक सर्वसुलभ तरीका है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन होगा कि जो भी पद आप पोस्ट कोड चुनें तो एक बार रूल बुक में जाकर ज़रूर उसको टैली करें कि वो कहीं आपकी किसी कमी को तो नहीं दर्शा रहा, या ऐसा तो नहीं आप और भी 2-3 पदों के लिए योग्य हों, आपका ध्यान उस ओर नहीं गया है। तो कृपया एक बार आप ज़रूर देखें। तो जीव विज्ञान वाणिज्य कृषि के साथ 4 पद और हैं, जहाँ पर आप ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक को देख पा रहे हैं। अंतिम पद हमारा सहायक प्रबंधक का है। तो 124, 125, 127 और 129, 2, 2, 5 और सबसे लास्ट पद जो आप 129 के तौर पे देख रहे हैं, इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए, अब स्नातक के पश्चात जो सबसे ज़्यादा प्रश्न या जो बच्चे हमसे ज़्यादा चाह रहे थे, क्योंकि पिछली बार पटवारी में 2011-12 में जब पीजीडीसीए लिया गया तो बहुत सारे बच्चों ने अपना डीसीए और पीजीडीसीए में 1 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर हासिल किया। तो उन बच्चों के लिए आज डीसीए पीजीडीसीए के डिप्लोमा को यूज़ करने का समय आ गया है। तो फटाफट यहाँ पर देखें, सबसे बेहतरीन पोस्ट कोड हमारा 140 समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी, ज़रूर इस पर नज़र आपकी जानी चाहिए। 54 पद हैं यहाँ पर। 24 नंबर पोस्ट कोड सांख्यिकी अन्वेक्षक, 25 नंबर पोस्ट कोड सांख्यिकी अन्वेक्षक, 62 और 26 पद पर भी आपकी नज़र जरूर जानी चाहिए। पोस्ट कोड 10 सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी 42 पद हैं। आप इन चारों पदों को, अगर आपका कंप्यूटर में 1 साल का भी डिप्लोमा है, यहाँ पे पीजीडीसीए नहीं कहा गया, पीजीडीसीए के लिए हम आपको बताएंगे, लेकिन 1 वर्षीय डिप्लोमा आप समझते चलें कि अगर 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास है तो आप इन पदों को भी भर सकते हैं। और भरने के साथ साथ आप ये भी समझें कि यहाँ पर स्नातक और पटवारी की तुलना में आपका कंपटीशन कितना कम हो गया है। जो स्नातक भी हों, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी रखते हों, ऐसे बच्चे इन पदों को अपनी वरीयता सूची में ज़रूर अपने पद में वरीयता दें। सेम स्नातक और 1 ईयर डिप्लोमा कुछ पदों में पीजीडीसीए मांगा, इसलिए ऊपर हमने हाईलाइट किया है कि स्नातक प्लस पीजीडीसीए। अदरवाइज़ 1 साल का डिप्लोमा तो आप मान के चलें। यहाँ पर आपको क्षेत्र रक्षक, क्षेत्र सहायक की पोस्ट जो आपको देखने मिल रही है 17 और 28 हैं, 144, 145 पोस्ट कोड के साथ, उस पर आपकी नज़र जानी बहुत ज़रूरी है। बाकी वितरण लिपिक का एक ऑफिशियल पद है, 113, 117, 122, 128, इसको भी आप ज़रूर देखें। अब हम चलते हैं एक अगली कैटेगरी की तरफ। प्लीज़ कंप्यूटर के बच्चे बहुत अच्छे से अपनी लिस्ट एक प्रिपेयर करके जाएं। जब भी आप फॉर्म भरने जाते हैं, जब भी आप फॉर्म भरने पहुँचें, तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार ज़रूर अपनी खुद की लिस्ट तैयार करके जाएं। किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के मत्थे ना बैठें, या अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो भी आपको आसानी होगी अगर आपने पहले अपनी लिस्ट तैयार कर ली है।
हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे चूँकि फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड थे, तो उन्होंने फटाफट बीपीएड जिन लोगों ने किया हुआ है, तो वो भी ध्यान रखें कि ये काफ़ी समय बाद उनके लिए एक सहायक क्रीड़ा अधिकारी के तौर पर एक पद, पोस्ट कोड डिफरेंट जगहों पर आप देख पाएंगे। पोस्ट कोड 45, 58, 71, 85, 97, 45। बेशक पदों की संख्या 4, 1, 2 है, लेकिन आप ये भी समझे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि बीपीएड वगैरह किए हुए हैं, उनके लिए ऐसा कुछ होना बहुत ही कम जगहों पर है। तो आप एक बार इनकी योग्यता को देखते हुए अपने फॉर्मों को भरें। नेक्स्ट अपन आते हैं सोशलॉजी। बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा विषय सोशलॉजी, समाजशास्त्र से डिग्री धारक एमए के बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी पद है, जिसमें पोस्ट कोड 60, जहाँ पे पदों की संख्या सहायक सामुदायिक विकास संगठक के तौर पे 9 है। पोस्ट कोड 91, जहाँ पर सेम लगभग 5 पद आपको रखे गए हैं। तो आप इनको ज़रूर यहाँ पर स्थान दें कि 91, 83, 78, 60 और 43, ये जो सहायक सामुदायिक विकास संगठक है, ये एमए सोशलॉजी के लिए विशेषता रखी गई कैटेगरी है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यहाँ पर हमारे नंबर दिए गए हैं। आपको किसी भी प्रकार के संशय हैं तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और प्रयास कोचिंग क्लासेस लगातार आपके साथ संपर्क में जुड़ी हुई है। आपको किसी भी प्रकार से इन विषयों की तैयारी और किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, टेस्ट सीरीज़ और नोट्स सब कुछ उपलब्ध है। तो आप ज़रूर संपर्क करें। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।